ओम श्री परमात्मने नमः। पराशर संहिता प्रथम अध्याय। प्राचीन समय में एक दिन हिमालय पर्वत के ऊपर देवदारू वन में आश्रम में व्यास जी एकाग्र चित्त से बैठे हुए थे। उस समय ऋषियों ने व्यास जी से पूछा, हे सत्यवती नंदन, कलयुग में कौन धर्म, कैसा आचार और कैसा शौच रखने से प्राणी मात्र की भलाई होगी? कृपा कर उन धर्मों को यथा नियम कहिए। प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश तेजस्वी वेद तथा स्मृतियों के पूर्ण पंडित व्यास जी ऋषियों की ऐसी प्रार्थना सुनकर बोले, मैं तो संपूर्ण तत्वों को जानता नहीं, फिर धर्म की बात कैसे कहूं? इसलिए मेरे पिता पराशर जी से इस बात को पूछना चाहिए। धर्म तत्व को जानने के लिए उत्कंठित ऋषिगण व्यास जी को अग्रणी कर बद्रिकाश्रम को चले। वह आश्रम फल और फूल से सुशोभित और अनेक प्रकार के वृक्षों से पूर्ण था। नदी, झरने और पुण्य तीर्थों से सुसज्जित था। इसमें हिरण एवं पक्षीगण इधर उधर घूम रहे थे। अनेक जगह देवालय विद्यमान थे। यक्ष, गंधर्व और सिद्धगण चारों ओर नाच और गान कर रहे थे। उसी आश्रम में पराशर जी बैठे थे। उस समय ऋषियों की सभा लगी थी। पराशर जी प्रधान प्रधान मुनियों से वेष्टित थे। उसी समय व्यास जी भी सब ऋषियों को लिए पराशर जी के पास पहुंचे। उचित प्रदक्षिणा और प्रणाम कर व्यास जी ने पराशर मुनि की स्तुति करके पूजा की। इसके बाद महामुनि पराशर जी ने प्रसन्न होकर ऋषियों से कुशल मंगल पूछा। व्यास जी और ऋषिगण बोले, हम सब सकुशल हैं। आगे व्यास जी ने पराशर जी से कहा, हे पिता, आप यदि ये जानते हो कि मेरे आप में कैसी भक्ति है, यदि मेरे ऊपर आपका स्नेह है, तो हे भक्त वत्सल पिता, मैं आपका अनुग्रहित हूं और मुझे आप धर्मोपदेश दीजिए। मैंने आपसे मनु, वशिष्ठ, कश्यप, गर्ग, गौतम, उष्णा, अत्रि, विष्णु, संवर्त, दक्ष, अंगिरा, शततप, हारित, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, प्रचेतस, आपस्तंभ और शंख प्रवृत्ति ऋषियों के बनाए हुए धर्म शास्त्रों को पढ़ा है। आपकी कही हुई इन कथाओं को जिस तरह से सुना है, उसी तरह से स्मरण भी रखा है। पर उपरोक्त धर्म शास्त्र सत्य, त्रेता और द्वापर युग के लिए ही बनाई गई हैं। सतयुग में तो सभी धर्म थे, पर कलयुग में सभी धर्म नष्ट हो गए हैं। इसलिए चारों वर्णों का कुछ कुछ साधारण धर्म कहिए। व्यास जी की बात समाप्त होने पर मुनि प्रधान पराशर जी ने धर्म का स्थूल और सूक्ष्म निर्णय विस्तार रूप से कहना प्रारंभ किया। हे पुत्र व्यास, हे ऋषिगण, मैं धर्म कथा कहता हूं, आप लोग सुनिए। सभी कल्पों में प्रलय के अंत में फिर नवीन सृष्टि होती है। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, स्मृति और सदाचरण भी निर्णय होता है। कल्पांतर होने पर दूसरे कल्प में कोई वेद कर्ता निर्दिष्ट नहीं होता। चतुर्मुख ब्रह्मा वेद के स्मरण कर्ता स्वरूप होते हैं। मनु भी दूसरे कल्पों में धर्मों के सारणाधिकारी होते हैं। सतयुग में धर्म दूसरे ही रूप से रहता है। त्रेता और द्वापर में दूसरे ही, और कलयुग में कुछ और ही प्रकार का होता है। सतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में केवल दान ही प्रधान है। सतयुग में मनु संपादित, त्रेता में गौतम संपादित, द्वापर में शंख लिखित एवं कलयुग में पराशर मुनि प्रणीत धर्म प्रधान है। पापी का संसर्ग बचाने के लिए सतयुग में देश, त्रेता में गांव, द्वापर में कुल और कलयुग में केवल पापी ही का परित्याग करना चाहिए। सतयुग में पापी के साथ वार्तालाप, त्रेता में दर्शन, द्वापर में पापी का अन्न ग्रहण करने से
और कलयुग में अपने कर्म द्वारा मनुष्य पतित होता है। सतयुग में श्राप का फल तुरंत, त्रेता में 10 दिन में, द्वापर में 1 महीने में और कलयुग में 1 वर्ष में मिलता है। सतयुग में दान लेने वाले के समीप जाकर, त्रेता में बुलाकर, द्वापर में यदि दान ग्रहीता याचक होकर आए तब, और कलयुग में जो सेवा करे दान देना चाहिए। दान लेने वाले के पास जाकर दान देना वही उत्तम, बुलाकर देना मध्यम, याचक को देना अधम और सेवा करने वाले को देना निष्फल दान कहलाता है। सतयुग में अस्थिगत, त्रेता में मांसगत, द्वापर में रुधिरगत और कल में अन्न आदि में मनुष्य का प्राण रहता है। कलयुग में अधर्म से धर्म, मिथ्या से सत्य, सेवक से राजा और स्त्री से पुरुष पराजित रहते हैं। कलयुग में अग्निहोत्र यज्ञ अवसन्न हो जाता है, गुरु पूजा नष्ट हो जाती है और स्त्रियां कुमारिका अवस्था ही में संतान प्रसव करने लगती हैं। जिन जिन युगों में जो जो धर्म व्यवस्थित हैं, जिन जिन युगों में ब्राह्मण लोग जो जो आचरण करते हैं, इसके लिए ब्राह्मण देवों की निंदा ना करना चाहिए, क्योंकि वे ही युग स्वरूप हैं। मुनियों ने युग भेद से सामर्थ्य भेद भी किया है, किंतु कलयुग में प्रायश्चित ही श्रेष्ठ है। आज मैं कलयुग का वही धर्म धारण करता हुआ आप लोगों से कहता हूँ, मुनिवर, आप लोग कलयुग के 4 वर्णों का आचार सुनिए। पराशर जी का यह मत पवित्र, पुण्यमय और पाप को नष्ट करने वाला है। ब्राह्मण के लिए और धर्म स्थिति के लिए मैं इसकी चिंता करता हूँ। आचार ही 4 वर्णों का पालक है। आचार भ्रष्ट मनुष्य से धर्म भी विमुख रहता है। जो ब्राह्मण षटकर्म में लगे रहते और नित्य देव पूजा, अतिथि सत्कार के बाद हवन से बचे हुए अन्न को खाते हैं, उनको कभी दुख नहीं होता। प्रतिदिन स्नान, संध्या, जप, होम, वेदाध्ययन, देव पूजा और बलि वैश्य देह, यही 6 काम ब्राह्मणों को प्रतिदिवस करना चाहिए। चाहे मित्र या शत्रु हो अथवा पंडित या मूर्ख हो, वह यदि बलि वैश्य देव के समय आ जाए तो वही अतिथि है और उसी की सेवा से स्वर्ग लाभ होता है। दूर देश से समीप में आया हुआ यह पथभ्रांत व्यक्ति बलि वैश्य के समय आ जाए तो उसी को अतिथि समझना चाहिए, किंतु जो पहले से आए हुए हैं वे अतिथि नहीं हैं। अतिथि के गोत्र, आचरण, स्वाध्याय और व्रत, इन किसी विषयों को ना पूछ करके हृदय से उसका सत्कार करना चाहिए, क्योंकि अतिथि सर्वदेव स्वरूप है। परिवार के साथ और अपने कार्य के लिए आए हुए एवं एक गांव के रहने वाले ब्राह्मण भी अतिथि नहीं कहे जा सकते, क्योंकि जो रोज नहीं आते हैं वे ही अतिथि कहलाते हैं। जो पहले अतिथि नहीं हुए हैं, व्रतनिष्ठ ब्राह्मण और विद्याभ्यास में तत्पर ब्राह्मण, ये तीनों अपूर्व अतिथि कहलाते हैं। बलि वैश्य के समय यदि कोई भिक्षुक आ जाए तो वैश्यदेव के निमित्त रखे हुए अन्न से निकाल भिक्षुक को देकर विदा करना चाहिए। यदि इसी भांति ब्रह्मचारी भी आ जाए तो वे दोनों ही पकवान के स्वामी होते हैं। इन दोनों को ना देकर भोजन करने से चांद्रायण व्रत करना होगा। पहले भिक्षुक के हाथ में जल देना, उसके बाद अन्न देना, अंत में फिर जल देना। ऐसा करने से भिक्षान मेरु तुल्य और जल समुद्र तुल्य हो जाता है। कदाचित वैश्यदेव में कोई दोष हो जाए तो भिक्षुक उसे मिटा सकता है, पर भिक्षुकृत दोष वैश्यदेव नहीं मिटा सकते हैं। जो द्वि जाति बिना बलि वैश्य किए भोजन करते हैं उनका सभी निष्फल हो जाता है और अंत में अपवित्र होकर वे नरक में पड़ते हैं। जो मनुष्य सिर पर पगड़ी आदि रखकर
दक्षिण और मुख कर और बाएं पैर पर हाथ रखकर भोजन करते हैं। उनके भोज्यान्न राक्षस खा जाते हैं। जो यति को सोना, ब्रह्मचारी को पान और चोर को अभयदान देने वाले होते हैं, वे दानी होने पर भी नरकगामी होते हैं। भले वैश्य के समय यदि कोई अतिथि आ जाए और वह पापी, चांडाल, ब्रह्मघाती अथवा प्रत्यंता क्यों ना हो, पर वह स्वर्ग देने वाला होता है। जिसके घर से अतिथि निराश होकर चले जाते हैं, उस मनुष्य के पितृगण 1000 वर्ष उपवास करते हैं। जो ब्राह्मण वेद पारदर्शी अतिथि को अन्न नहीं देकर स्वयं भोजन कर देते हैं, वे केवल पाप राशि खाते हैं। ब्राह्मण का सुख कांटा और जल से रहे खेत है। उसी खेत में जो कृषि का बीज बोया जाएगा, वही संपूर्ण फल को देने वाला होगा। अच्छे खेत में बीज बोना चाहिए और सुपात्र को दान देना चाहिए। अच्छे खेत और सुपात्र में जो कुछ छोड़ा जाएगा, वह व्यर्थ ना होगा। जिस जगह के ब्राह्मण झूठ बोलते हैं, पाठाभ्यास नहीं करते और भिक्षा मांगकर अपनी जीविका निर्वाह करते हैं, उस गांव के रहने वाले मनुष्यों को राजा दंड दे, क्योंकि ग्रामवासियों ही ने इस तरह के चोर का पालन किया है। क्षत्रिय प्रजा की रक्षा करें, अस्त्र ग्रहण पूर्वक प्रचंड भाव से शत्रु को पराजित करें और धर्मानुसार पृथ्वी का पालन करें। लक्ष्मी खूब दृढ़ता पूर्वक स्थापित होने पर भी वंश परंपरा के क्रम से ठहरती नहीं है। उन्हें खड़क के द्वारा आक्रमण करके भोग कर सकते हैं, क्योंकि वीर पुरुष ही इस पृथ्वी को भोग सकते हैं। माला बनाने के निमित्त पुष्प वाटिका से केवल फूल ही तोड़ा जाता है, न कि वृक्ष ही समूल नष्ट किया जाता है। उसी भांति राजा जिसमें प्रजा को कष्ट ना मालूम हो, उतना कर लेकर अपने खजाने को पूरा करे, किंतु कड़ाई की आग बरसाता हुआ प्रजा का मूलोच्छेद न करे। लौह कर्मा, रत्न, गोपालन, वाणिज्य और कृषि कर्म ये वैश्य के कर्म हैं। द्विजातियों की सेवा ही शूद्रों का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। जिनके लिए जो कर्म कहे गए हैं, उनसे भिन्न कर्म करने वालों का कार्य निष्फल होगा। नमक, मधु, तेल, दही, मट्ठा, घी और दूध, इन चीजों को शूद्र भी बेच सकता है। इस कार्य को करने में वह दोषी नहीं हो सकता। मध्य और मांस को बेचने, अभक्ष्य वस्तु को खाने, अगम्य गमन से शूद्र भी नरकगामी होगा। कपिला गौ के दूध पीने, ब्राह्मणी के साथ भोग करने और वेदाक्षर का विचार करने से शूद्र अवश्य नरक में पड़ेंगे।